नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार के वैशाली जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मुहर्रम से पहले प्रशासन ने साफ निर्देश दिए थे कि जुलूसों में डीजे नहीं बजाया जाएगा। इसी आदेश का पालन कराने के लिए पुलिस जब कार्रवाई करने पहुंचती है तो हालात अचानक ऐसे बिगड़े कि पुलिस टीम को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। वैशाली के महनार बाजार में पुलिस ने एक डीजे जब्त किया, लेकिन थाने ले जाने से पहले ही सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आरोप है कि भीड़ ने पहले पुलिस को घेर लिया, फिर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। थाना अध्यक्ष, दरोगा और पुलिस के जवानों के साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा जब्त किया गया डीजे भी भीड़ छुड़ा करके अपने साथ लेकर के भाग गई। बताया जा रहा है कि इस हमले ने महनार थाना अध्यक्ष वेदानंद सिंह, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार पांडे और 2 और पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया है। घायलों को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया, जबकि घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस पर हमला करने की हिम्मत इस इस्लामिक भीड़ में आई कहां से? अगर कानून लागू कराने गई पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? क्या प्रशासन के आदेशों को खुली चुनौती दी जा रही है? और अब इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये पूरा मामला वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र का है। मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति की बैठक में साफ निर्देश जारी किए थे कि मुहर्रम के जुलूस में डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया था कि अगर कहीं भी डीजे बजता हुआ मिले तो उसे तुरंत जब्त किया जाए और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसी आदेश के तहत महनार थाना पुलिस नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि महनार बाजार स्थित मिडिल स्कूल चौक के पास एक डीजे ले जाया जा रहा है और प्रतिबंध होने के बावजूद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सूचना मिलते ही महनार थाना प्रभारी वेदानंद सिंह, सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार पांडे और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिना किसी विवाद के डीजे को जब्त किया और उसे सरकारी वाहन से थाने ले जाने लगी। लेकिन पुलिस की यह कार्रवाई कुछ इस्लामिक कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पहले बहस हुई, फिर विरोध शुरू हुआ और कुछ ही मिनटों में माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया। पुलिस समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती गई। किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो किसी ने पुलिस को घेर लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को संभलने का मौका तक नहीं मिला। वैशाली के महनार में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ एक पुलिस टीम पर हमला नहीं किया, बल्कि कानून के सामने खुली चुनौती भी पेश कर दी। जिस पुलिस टीम को प्रशासन के आदेश का पालन करवाना था, वही टीम कुछ ही मिनटों में भीड़ के बीच घिर गई। सवाल यह है कि आखिर पुलिस की कार्रवाई का विरोध करने का अधिकार किसने दिया? अगर किसी को प्रशासन के आदेशों से आपत्ति थी तो उसका रास्ता कानून था, लेकिन यहां कानून को ही ताकत के दम पर रोकने की कोशिश की गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने जैसे ही डीजे जब्त किया, वैसे ही आसपास मौजूद लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। पहले बहस हुई, फिर नारेबाजी हुई और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौके पर जमा होते चले गए। पुलिस लगातार लोगों को समझाती रही कि यह कार्रवाई जिला प्रशासन के आदेश के तहत की जा रही है, लेकिन भीड़ किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ लोगों ने पुलिस को घेर लिया तो कुछ लोग जब्त किए गए डीजे को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया, पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया गया। सरकारी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों और जवानों के साथ धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर मारपीट तक नौबत पहुंच गई। सबसे गंभीर बात यह रही कि भीड़ ने न सिर्फ पुलिस को पीटा, बल्कि पुलिस की हिरासत से जब्त किया गया डीजे भी छुड़ा करके अपने साथ ले गई। यानी प्रशासन की कार्रवाई को खुलेआम चुनौती दे दी गई। वहां मौजूद कुछ लोगों और पुलिस अधिकारियों के अनुसार पुलिस टीम जैसे ही जब्त किए गए डीजे को लेकर आगे बढ़ी, तभी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। शुरुआत में पुलिस को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब पुलिस नहीं रुकी तो भीड़ अचानक उग्र हो गई। आरोप है कि उपद्रवियों ने पुलिस की टीम को चारों तरफ से घेर लिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष वेदानंद सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई। सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार पांडे पर भी हमला किया गया। जानकारी के अनुसार उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। हमले में 2 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
घटना के दौरान अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भीड़ ने पुलिस की हिरासत से जब्त किया गया डीजे छुड़वा लिया। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 2 डीजे सिस्टम पुलिस के कब्जे से छुड़ा करके ले जाए गए। घटना की सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल और क्विक रिस्पांस टीम यानी क्यूआरटी को मौके पर भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद घायल पुलिसकर्मियों को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला गया और इलाज के लिए महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। घायल पुलिस अधिकारियों का इलाज कराया गया, जबकि पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। तनाव को देखते हुए आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई ताकि किसी तरह की दूसरी अप्रिय घटना ना हो सके। अब सवाल यह है कि इस पूरी घटना के बाद प्रशासन ने क्या किया? क्या पुलिस पर हमला करने वाले लोग बच निकले या फिर उन पर कार्रवाई भी हुई? क्योंकि अगर सरकारी ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती तो इसका सीधा संदेश यही जाएगा कि भीड़ कानून से ऊपर है। हालांकि इस बार पुलिस ने भी तेजी दिखाई। घटना के कुछ ही समय बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। मौके पर मौजूद लोगों के मोबाइल वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और पुलिस के बॉडी कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगालना शुरू किया गया। जिन लोगों ने हमला किया उनकी पहचान के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई। पुलिस ने साफ कहा कि चाहे हमला करने वाला कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महनार के एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी गोलू कुमार सहित 3 और लोगों को घटना के करीब 1 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं वीडियो फुटेज के आधार पर कई अन्य संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाली, पुलिस पर हमला किया और जब्त सामान छुड़वा लिया, उन सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी अब प्रशासन का फोकस सिर्फ हालात सामान्य करने पर नहीं, बल्कि कानून तोड़ने वालों को कानून के दायरे में लाने पर भी हुआ है। तो बिहार के वैशाली से सामने आई यह घटना सिर्फ पुलिस पर हमले की खबर नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था की एक गंभीर परीक्षा भी है। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। महनार के एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में मुख्य आरोपी गोलू कुमार सहित 3 लोगों को 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के आधार पर अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मोबाइल वीडियो, सीसीटीवी कैमरों और अन्य डिजिटल सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी कार्य में बाधा डाली और जब्त किए गए डीजे को छुड़वाया, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन जिला समाहरणालय में डीएम और एसपी ने मुहर्रम को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की थी। बैठक में साफ निर्देश दिया गया था कि मुहर्रम के दौरान किसी भी जुलूस में डीजे की अनुमति नहीं होगी और अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन होता है तो पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। इसी आदेश के पालन में महनार पुलिस डीजे जब्त करने पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान जिस तरह की पुलिस पर हमला हुआ उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। फिलहाल पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और वीडियो फुटेजेस के आधार पर बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। तो बिहार के वैशाली से सामने आई ये घटना सिर्फ पुलिस पर हमले की खबर नहीं है, बल्कि ये कानून व्यवस्था की एक गंभीर परीक्षा भी है। प्रशासन ने मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। डीजे पर रोक का फैसला भी इसी उद्देश्य से लिया गया था कि किसी तरीके का विवाद या तनाव पैदा ही ना हो। लेकिन जब उसी आदेश का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला हो जाए, सरकारी ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के साथ मारपीट हो जाए और पुलिस की हिरासत से जब्त सामान भी भीड़ छुड़ा करके ले जाए, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की पहचान भी लगातार की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस मामले में सभी दोषियों के खिलाफ सामान्य रूप से कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसे मामलों में कार्रवाई जितनी तेज और निष्पक्ष होगी, कानून पर लोगों का भरोसा भी उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। फिलहाल महनार में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। उम्मीद यही की जा रही है कि मुहर्रम का पर्व पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगा और किसी भी तरीके के अफवाह या उकसावे की कोशिश को समय रहते रोक दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है?
क्या पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।